ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। इस संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण स्वयं ईश्वर करते हैं। जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को बनाया है वही इसका पालन पोषण करते हैं। और सब कुछ पहले से तय है, निश्चित है। जो होना है वो हर हाल में होकर रहेगा। हम चाह कर भी कुछ बदल नहीं सकते, और जिसे हम बदल नहीं सकते उसे हमें स्वीकार करना सीख लेना चाहिए। जब तक जीवन में आए सुख दुख को हम स्वीकार नहीं करते, उस ईश्वर से शिकायतें करते हैं, तो जीवन में कभी सुख होगा ही नहीं। क्योंकि कभी कभी इंसान अपने दुखों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराता है, लेकिन हम अपने जीवन के सुख और दुख के जिम्मेदार खुद हैं। हमारे खुद के कर्म ही हमारे सुख दुख का कारण है। लेकिन कुछ लोग कभी कभी अपने दुख के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो कोई भी हमें दुख देने का अधिकारी नहीं है, ना कोई हमें दुख दे सकता है। ये सुख और दुख सब हमारे कर्मों के हैं। तो इसलिए जो दुख आज हम भोग रहे हैं वो हमारे पिछले जन्म के पूरे कर्मों का फल है। लेकिन अगर आगे भी हम अपने कर्मों को ना सुधार पाए, तो भविष्य में भी हमें दुखों को ही जूझना होगा। क्योंकि जो हम करेंगे वही हमारे आगे आएगा। जैसा इंसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। इसी तरह से इंसान जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जिंदगी में दुख और परेशानी हर किसी के जीवन में है। आप अकेले दुखी नहीं हैं, आप अकेले परेशान नहीं हैं। जब दुख और परेशानी जीवन में आती है तो मन बेचैन हो जाता है। हम दिन रात उस दुख और परेशानी के बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं। लेकिन चिंता हमारे शरीर का नाश करती है। वो जब हम चिंता करते हैं तो हम अंदर ही अंदर चलते हैं। क्योंकि चिंता करने से किसी दुख और परेशानी का हल नहीं होता। चिंता की जगह उस ईश्वर का चिंतन कीजिए। जब आप चिंता और फिक्र में दुखी होते हैं, उसके लिए बार बार सोचते हैं, तो वो आपके शरीर को जलाती है। लेकिन जब आप बेफिक्र होकर मस्त जीवन जीते हैं, तो ये दुनिया, ये लोग आपसे जलते हैं। क्योंकि इस संसार में कोई भी हमारा अपना है ही नहीं। जब तक इंसान दूसरों पर उम्मीद करना नहीं छोड़ देता, तब तक जीवन में दुख झेलना होगा। इंसान प्रेम में कभी धोखा नहीं खाता। धोखा कब खाता है? जब वो हद से ज़्यादा दूसरों से उम्मीद करता है। और जब उम्मीद टूटती है तो बहुत दर्द होता है। कभी कभी तो हम उन लोगों से उम्मीद कर बैठते हैं जिनसे हमें उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। तो ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप किससे उम्मीद करते हो, किस पर विश्वास करते हो। अगर उम्मीद करनी है तो खुद से करो, विश्वास करना है तो खुद पर करो। जो उम्मीद और विश्वास आप खुद पर करोगे वो आपकी ताकत बन जाएगा। और अगर विश्वास करना है, कुछ मांगना ही है, तो उस ईश्वर से मांगो। वो बैठे हैं हमें देने के लिए। आपका हक है मांगना, और वो हर हाल में आपकी हर इच्छा को ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन जब इंसान दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करता है, जब उम्मीद टूटती है, तो बहुत दर्द होता है। क्योंकि यहाँ कोई भी बिना स्वार्थ से आपके साथ नहीं जुड़ा है। लोग तब तक ही आपका साथ देंगे जब तक आप उनके काम के हैं। जिस दिन आप किसी काम के नहीं रहे, तो उस दिन आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक देंगे। क्योंकि ये दुनिया, ये लोग ऐसे ही हैं। अगर आप जीवन में कामयाब हो गए तब भी आपसे जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे। लेकिन अगर आप जीवन में कामयाब नहीं हो पाए, कुछ नहीं कर पाए, तब भी आपको जीने नहीं देंगे, ताने दे देकर आपको मार डालेंगे। क्योंकि ये दुनिया, ये संसार मतलब से जुड़ा है, स्वार्थ से जुड़ा है। लोग चाहते हैं कि इंसान कामयाब हो जाए, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि कोई उनसे ऊपर उठ जाए, कोई उनसे आगे निकल जाए। और कभी कभी जब लोग हमें जिंदगी की रेस में नहीं हरा पाते, तो वो हमारे चरित्र पर उंगली उठाते हैं, वो हम पर कीचड़ उछालते हैं। लेकिन सच कभी छुपा नहीं रह सकता, ना ही ज़्यादा दिनों तक छुपा रह सकता है। सच्चाई बहुत जल्द सबके सामने ज़रूर आ जाएगी। तो इसलिए आपने जिस रास्ते को चुना है, आप उस पर चलते रहिए। निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि आपकी मंजिल बहुत करीब है। और जो इंसान मेहनत करना जानता है वो एक दिन अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेता है।
लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो धैर्य नामक पुल है, आपको इसको पार करके ही जाना होगा। तो अगर आज बुरा समय है तो लोग आपको बहुत रुलाएंगे, बहुत सताएंगे, लेकिन जैसे ही वक्त बदलेगा तो सब कुछ खुद ब खुद बदल जाएगा। ये बुरा वक्त कभी आपको याद भी नहीं आएगा, क्योंकि जब आप कामयाब होंगे तो जो आत्मिक सुख का अनुभव आप करोगे, उसके सामने कोई भी सुख नहीं टिक सकता। बहुत छोटे हो जाते हैं हर सुख। और जब आप उस सुख का अनुभव करोगे तो हर दुख, हर कष्ट को भूल जाएंगे। आपको उस पीड़ा का कभी अनुभव भी नहीं होगा कि आपने जीवन में क्या क्या झेला है। इसलिए जितना ज़्यादा कष्ट आप झेलोगे, उतना ही ज़्यादा आपका जीवन निखर कर सामने आएगा। जितनी कठिन परीक्षा होगी, उतनी ही शानदार सफलता होगी। इस बात पर विश्वास रखिए, तो बहुत जल्द आपका भविष्य ज़रूर बदलेगा। मेहनत करने वालों की जीत ज़रूर होती है, और जो लोग मेहनत की कलम से लिखना जानते हैं, वो अपना भाग्य खुद लिखते हैं, और बहुत जल्द आपका भाग्य बदलेगा। जो आपके भाग्य में है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो आपके भाग्य में नहीं भी लिखा है, वो भी ईश्वर आपको बहुत जल्द देंगे। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साई राम, हर हर महादेव।